हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों कैसे हो आप सब। काफी दिन हो गया बिटकॉइन का एक मेजर अपडेट नहीं लेके आया था, तो आज ये डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के बारे में होने वाला है और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि आपको अच्छा एक फीलिंग दे सकता है, लेकिन हमें कुछ कंसर्न है चार्ट पे, वो भी हमें जान लेना चाहिए। तो उसकी बात करेंगे इस पूरे वीडियो में एंड बिटकॉइन पे स्टिक रहेंगे। आने वाले डेज में हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस में कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। उसकी शुरुआत जो है आज से स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बिटकॉइन की बात करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में बाकी ऑल्ट कॉइन के बारे में भी, बाकी सारे मार्केट के बारे में भी, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं हमेशा ही लाऊंगा ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो गाइज इसके अलावा याद दिलाना चाहूंगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। नीचे जो डिस्क्लेमर चल रहा है उसे जरूर पढ़ लेना। याद रखना, सीआईटी का इकलौता प्लेटफॉर्म जो है academy.cryptoinsiderta.com पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाते हैं मेरे सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। गाइज एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, 15 दिन में आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बेसिक लेवल पे एक अच्छा खासा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो 15 दिन के अंदर। लाइव ट्रेडिंग चैलेंज में लेके आया हूं। कैसे करना है ज्वाइन, फ्री वेबिनार में होस्ट करने वाला हूं अप्रैल के फर्स्ट वीक में। आपको ज्वाइन करने के लिए लाइव सेशंस पे क्लिक करना है और अभी के अभी इनरोल कर लेना है सीआईटी के प्लेटफॉर्म पे जाके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टफ को जानने के लिए, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो 15 दिन ट्रेडिंग चैलेंज वेबिनार में ज्वाइन कीजिए मुझे। एंड गाइस अब बात कर लेता हूं कि क्या बिटकॉइन करने वाला है आज। अभी तक जो भी बिटकॉइन ने किया और जो लास्ट मैंने अपडेट दिया था, अभी तक बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। शॉर्ट आवर्स में पहले डिस्कस कर लेते हैं इमीडिएटली जो आवर्स है उसमें क्या दिख रहा है मुझे, फिर उसके बाद बात करेंगे। लास्ट अपडेट जो मैंने आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में बताया था कि जब भी कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट लेगा हम 24,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक कैंडल हमें क्लोजर मिला, अच्छा वॉल्यूम मिला। अगला कैंडल उससे भी ज्यादा ऊपर गया लेकिन क्लोजर रेड मिला, रीटेस्ट कह सकते हो, बाउंस किया, फिर कंटिन्यूसली एक नया पीक हमने देखा अभी रिसेंट का, हाईएस्ट $23,362 जाता हुआ एंड अल्टीमेटली ओवर द वीकेंड मूव है। डेफिनेटली इसमें ज्यादा दम नहीं होता। यही हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमें यहां पे रेजिस्टेंस दे रहा था, अभी हमें सपोर्ट दे रहा है, क्लियरली विजिबल है और ये आपको फोकस करना है अगले कुछ आवर्स के लिए। याद रखना वीकेंड का मूव है ये, और इसकी वजह से सीएमई गैप बन चुका है चार्ट पे, उसकी भी बात डिटेल में करूंगा। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, हमें कभी भी 1 आवर के चार्ट पे अगर कैंडल क्लोजर इसके बिलो मिलता है, जैसे यहां पे मिला था, देखो उसके नेक्स्ट आवर में क्या हुआ था, रीबाउंस किया। सो ये लेवल भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के बिलो हमें कैंडल क्लोजर नहीं मिलना चाहिए। लेवल है $22,688 के नियर बाय। अगर 1 आवर के चार्ट पे ऐसा कुछ क्लोजर मिलता है, बी रेडी फॉर द रिट्रेसमेंट अगेन इंस्टेड ऑफ 24,000। अब ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इतना, इसको समझने के लिए आपको बाकी के चार्ट समझने पड़ेंगे, वो मैं अभी आपको कुछ ही मिनटों में समझाऊंगा। बट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के ऊपर जब तक हम हैं तब तक 24,000 वापस से हम रीट्राई कर सकते हैं। मैंने बात की है सीएमई गैप की, वो बना हुआ, उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। सबसे मेजर सपोर्ट कहां पे अगर नीचे जाता है, तो अगर कंफर्मेशन के साथ नीचे जाता है, सबसे मेजर सपोर्ट $21,400 के नियर बाय अब है। जरूर यहाँ पे 200 EMA लाइन हो या MA लाइन हो, सब नियर बाय ऊपर आ चुके हैं। जबकि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट वो अगर टेस्ट होने के लिए नीचे जाता है, जो कि बहुत ही नीचे है 20,000 के आसपास, लेकिन वो पॉसिबल है। याद रखना ये अभी भी पॉसिबल है। अगर आपके माइंड में चल रहा है यार एक बिटकॉइन तो ऊपर भाग गया, अब कहां 20,000 और 19,000 की बात कर रहे हो, गाइस आप ही वो पर्सन हो जिसका एक महीने व्यू जो था पहले बिल्कुल ही अलग था, राइट? एग्री करते हो? लेकिन मैं एक महीने से कह रहा हूं, काफी दिन से चिल्ला रहा हूं अपने चैनल पे, अपने सीआईटी के प्लेटफॉर्म पे। इन्वेस्टमेंट जर्नी हमने 2 महीने पहले से स्टार्ट किया, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हम लोग और अच्छा खासा ग्रोथ मिला अभी। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो जरूर ज्वाइन, अभी भी पॉसिबल है ज्वाइनिंग, बट अब फ्री नहीं रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि ये लंबा इन्वेस्टमेंट जर्नी है और ये चलता रहेगा थ्रू आउट द 2023 ईयर। तो अगर आप करना चाहते हो तो कोर्सेज में जाना, इन्वेस्टमेंट जर्नी जो कि आपको मामूली सी फी के साथ इस पूरे साल का जर्नी आप ज्वाइन कर सकते हो अभी भी, तो वो पॉसिबल है। कुछ दिनों बाद ये भी मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी खत्म होता है, विल क्लोज दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल। एंड इसके अलावा अब मैं बात करता हूं कि देखो जो हो गया सो हो गया, अभी क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत जरूरी है। एंड साथ ही साथ बिटकॉइन जो है आने वाले वीक में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि 3rd वीक ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला, वीकली चार्ट पे देखोगे तो और ज्यादा दिखेगा। बट यहाँ पे एक चीज 1 आवर के चार्ट पे फिर से कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है चार्ट पे, जब भी बहुत लंबा टाइम स्पेंड करते एक ही जगह पे टाइम प्राइस सेक्शन पे स्पेंड कर दे, तो पोटेंशियल चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के अच्छे खासे। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था रीटेस्ट एंड उसके बाद एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम
हमने टाइम स्पेंड किया और वापस से हमने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हैवी वॉल्यूम के साथ दिखाया ओवर द फ्राइडे। एंड ऑब्वियसली फ्राइडे को जो था ये मूव बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो वीकेंड का मूव है उसमें ज्यादा दम नहीं है। क्यों, वो भी अभी जान लेना, लेकिन बिफोर आवर के चार्ट पे अभी आप देखो क्या हो रहा है। सबसे मेजर रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा, वनडे के चार्ट पे दिखाऊंगा, बट 4 आवर के चार्ट पे बहुत एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो आपको नोट करना होगा। आरएसआई पे बियरिश डाइवर्जेंस बन चुका है, कंफर्म हो चुका है। बियरिश डाइवर्जेंस का डेफिनेशन यही कहता है और ये सिंपल बियरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन एक मोमेंटम है मार्केट में जो कि इसे पुश नहीं करने दे रहा बिलो 50। और जब तक आरएसआई बिलो 50 नहीं जाता तब तक आपको मेजर जो मैं करेक्शन की बात कर रहा हूं वो नहीं देखने को मिल रहा है, और उसका रीजन यही है। लेकिन अब यहां पे क्या अभी भी बिटकॉइन 18,000 की रेंज में जा सकता है? अगर क्वेश्चन आपके माइंड में है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा आंसर है यस, अभी भी जा सकता है। वो पोटेंशियल सिनेरियोज में अभी इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले, तो जरूर अंत तक देखना। एंड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वनडे के चार्ट पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। दिस इज द लेवल जहां से हमें रिजेक्शन मिला था 14 अगस्त 2022 के आसपास। 25,000 का वो लेवल था, लेकिन क्लोजर बेसिस पे बात करूं, ये वो लेवल था $24,520, जिसके ऊपर अभी तक हमें क्लोजर नहीं मिला है सिंस जैसे ही हमने मार्केट डाउन देखा था जून 2022 के बाद से अभी तक हमें क्लोजर बेसिस पे नहीं मिला। तो वनडे के चार्ट पे अगर हमें क्लोजर मिलता है इसके ऊपर, देन गेट रेडी फॉर द फर्दर अपवर्ड मूव। बट हम यहां तक जाते भी है ना 24,000, अगर वीक पहुंच भी जाता है 25,000, डेली क्लोजर नहीं हो पाता 24,500 के आसपास या उसके जो है ऊपर, तो गाइस गेट रेडी फॉर द अनदर रिट्रेसमेंट। और जिस रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं उसका पहला पड़ाव तो यहीं पे 200 EMA लाइन के आसपास होगा, क्योंकि 200 EMA लाइन अभी भी 21,000 के आसपास है। जब तक 21,000 के आसपास मेंटेन रहेगा तब तक ये मल्टीपल ट्राई मारता रहेगा। हो सकता है इसमें 2 हफ्ते गुजार दे बिटकॉइन, केस नंबर 1, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक 30,000 की बात नहीं करना है आपको। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं आपको। चार्ट पे, फ्यूचर के चार्ट पे हमें सीएमई गैप फिर से एक मिल चुका है। याद रखना अभी भी एक 9,000 के आसपास सीएमई गैप है जो फुलफिल नहीं हुआ, और मैं जहां तक सोच पा रहा हूं शायद वो कभी ना फुलफिल हो। शायद मैंने वर्ड यूज किया है क्योंकि आई एम नॉट ए गॉड, राइट। बट ऊपर की तरफ सीएमई गैप बने हुए 35,000 के आसपास, 28,000 के आसपास, और वो बहुत नजदीक है एज कंपेयर टू जो 9,000 के आसपास है जो अभी इस जगह से देखोगे। और 16,000 के आसपास, 15,000 के आसपास प्राइस जाके भी उस जगह पे नहीं गया एंड वापस यहां पे जा रहा है। मतलब क्या है इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट एक चीज समझो, एक वॉल्यूम के साथ हमने अपसाइड मूव जरूर देखा है। वनडे के चार्ट पे यस इनफ वॉल्यूम था, एंड इसी वजह से मैं जब से बिटकॉइन इस जोन में था तब से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जैसे ये इस लेवल को क्लियर करेगा ना, वी विल गेट टुवर्ड्स, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज लाइंस, और ये मैग्नेट की तरह खींचेगा प्राइस को, एंड मैग्नेट की तरह खींच लिया। अब ये ऊपर का लाइन सिंस, जो मैंने लास्ट टी वीडियो में भी कहा था, सिंस लगभग 30 मार्च 2022 के बाद पहली बार क्लियर किया है। इनफैक्ट उस टाइम में भी क्लियर नहीं कर पाया था, अभी तक क्लियर नहीं कर पाया, और ये वही रेजिस्टेंस लाइन है जो कि बिटकॉइन के टॉप से बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है जो कि हम क्लियर करते हुए देख रहे हैं अभी इस वक्त। वनडे के चार्ट पे, फ्यूचर के चार्ट पे हमें क्लोजर मिल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन है गाइस, और ट्रेंड लाइन रीटेस्ट बहुत इजीली होता है, आज नहीं तो आने वाले कुछ दिनों के बाद, लेकिन होगा जरूर। इस चीज को माइंड से निकालना मत। और ठीक ऊपर हमारे बना हुआ है 23,500 के नियर बाय, 23,400 के आसपास जो हमारा ईएमए लाइन है, मूविंग एवरेज है, वो 200 मूविंग एवरेज एग्जिस्ट करता है फ्यूचर के चार्ट पे। अब सेम चीज मैं बात करूं वनडे के चार्ट पे, तो मूविंग एवरेज जो हमारा बना हुआ है वो अराउंड में हमने क्लियर कर लिया। वनडे के चार्ट पे मूविंग एवरेज 20,000 के नीचे बना हुआ है। अब ये दोनों चार्ट में डिफरेंस ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों की हिस्ट्री अलग अलग है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको वीकेंड के मूव जो इसमें दिखता है वो उसमें नहीं दिखता, बट क्लियर कर चुके हैं यहाँ पे, और वहां पे क्लियर करना बाकी है। तो ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। 23,300 फिगर आ रहा है फ्यूचर के चार्ट पे, एंड आपको दिख रहा है वीकेंड में हम वहां तक गए हैं 23,300। स्ट्रगल पीरियड शुरू हो चुका है। क्या मंडे ऑनवर्ड से स्ट्रगल शुरू हो सकता है? देखो, कप एंड हैंडल की बात की थी मैंने लास्ट अपडेट में, ये काइंड ऑफ कप है बट ये हैंडल नहीं है। ये नेकलाइन को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। फ्राइडे का मूव है तो थोड़ा सा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, बट इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैं बताना चाह रहा हूं, और ये चार्ट पे आपको देखना बहुत जरूरी है। आई विल शो यू सम फैक्ट ओवर द वीकली चार्ट। ये स्पॉट का चार्ट है, यहां पे ईएमए लाइन और एमएमए लाइन 200 है, दोनों एग्जैक्टली 24,800 के आसपास है वीकली चार्ट पे। तो बहुत हैवी रेजिस्टेंस है ये लाइन, इस लाइन को अंडरएस्टिमेट मत करना। यहां से एक पुल बैक मिलता है हमें, ये फाइनल बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है बिटकॉइन के लिए, एटलीस्ट इस करंट वेव के लिए, ठीक है। अभी क्या ये बिटकॉइन का बॉटम जा चुका है, नहीं जा चुका? बहुत लोग बहुत सारे डिबेट कर रहे हैं, बट क्या फर्क पड़ता है अगर आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। यहां पे एक
रिट्रेसमेंट आने वाला है उसका फायदा उठाना चाहते हो चैनल के जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम के थ्रू भी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। बाकी academy.cryptoinsider.com पे आपको सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स, हमारे हैंडल्स जो है वो दिख जाएंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। लेकिन सेम चीज अगर मैं बात करूं फ्यूचर के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, आप ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है। हम लगभग ये वही फिगर आ रहा है 24,500 वीकली चार्ट पे। 200 MA लाइन है बना हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक CME गैप ऑलरेडी बना हुआ है। अभी जहां पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है इस वक्त भी 22,800 दिखा रहा है, और यहाँ पे जो फिगर है वो अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट जो गया था 22,525। तो क्या इवनिंग होते होते, कैंडल क्लोज होते होते सेम रेंज में आ जाएंगे? पॉसिबल। अगर ऐसा होता है तो मंडे ऑनवर्ड भी मूव कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर फिर से CME गैप देखने को मिल सकता है, अगर देखने को मिलता है तो मंडे अगर एग्जिस्टेंस जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ रहे इस प्राइस एक्शन की, तो भी ट्यूसडे ऑनवर्ड आप करेक्शन एक्सपेक्ट करना। एंड ऑब्वियसली CME गैप नीचे पड़ने पता हुआ है $19,920 ऑनवर्ड। एंड जो मैंने आपको लाइनों की बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा हमारा ऊपर का जोन विद टाइम, कौन से वीक में हम जाने वाले हैं। हमारा ये अब जो ये डायगोनल लाइन है, व्हाइट लाइन, ये हमें रेजिस्टेंस देगा फ्यूचर में, लेकिन उससे पहले हमारे लिए 200 EMA लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। और एक 4 आवर के चार्ट पे बियरिश डाइवर्जेंस है, जब तक 50 के ऊपर RSI मेंटेन है 4 आवर के चार्ट पे, तब तक प्राइस में उतना बड़ा डिक्लिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। आपको हो सकता है टाइम स्पेंड करे, लेकिन जैसे ही 50 के बिलो जाता है RSI, गेट रेडी फॉर दैट मोमेंटम फॉर एंट्रीज। अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट मिस किया है तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। अगेन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये मेरी स्टडी है और मैं 2 महीने से 3 महीने से पूरी तरीके से अपने कम्युनिटी में CIT प्लेटफॉर्म पे जोर दे रखा हूं। तो यहां पे अब बात कर लेते हैं। देखो बाकी के स्टैट्स जो हैं, अगर आप देखोगे DXY देखोगे, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच गया जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट दे सकता है। और जहां पे हम बहुत नीचे आ गए, इस जगह पे सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश किया था, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश किया था, ये वही लाइन है जो कभी हमें पास्ट में भी रेजिस्टेंस दे रखा। तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी फिलहाल जरूर नीचे है, तो ये मोमेंटम अगले एक हफ्ते मेंटेन रह सकता है। S&P अभी भी क्लियर नहीं करा है इस लेवल को। जरूर RSI above 50 बना हुआ है, लेकिन हायर लो, अभी हायर हाई क्या बना पाता है मंडे ऑनवर्ड्स? अगर यस तो हम ब्रेकआउट दिखाएंगे। अगर दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल $4168 क्रॉस करते हैं, तो अगले 3 महीने टोटल मार्केट के लिए, बाकी मार्केट के लिए भी, ये पूरा क्वार्टर जो होने वाला बहुत बुलिश होने वाला है। इसमें फिर कोई डाउट मत रखना। हो सकता है S&P न्यू ऑल टाइम हाई बना दे। गोल्ड अपने ट्रेंड के हिसाब से कंटिन्यूसली अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। 2000 के आसपास हेवी रेजिस्टेंस मिलने वाला है, उसका शुरुआत जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज द करंट रेजिस्टेंस लाइन, एंड यहां पे स्ट्रगल करने वाला। हो सकता है गोल्ड में आपको रिट्रेसमेंट दिखे नेक्स्ट वीक। तो ये पूरे वीक के लिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। डोमिनेंस चार्ट एंड ऑल्ट कॉइन की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा गाइस। इस वीडियो में स्टिक रहते हैं। बिटकॉइन के लिए स्पेशल सीरीज की बात की थी गाइस। सब लोग भूल चुके हो क्रिप्टो का फियर एंड ग्रिड इंडेक्स। याद करो, ये वो इंडेक्स है जिसको हम इस चैनल पे डेली बेसिस पे देखते थे। क्यों? क्योंकि ये हमें आइडिया दे देता है कि मार्केट में कब ट्रेंड चेंज होने वाला है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस, 53 है। सबको पता चल चुका होगा कि क्रिप्टो का फियर इंडेक्स 53 है। कोई बड़ी बात नहीं, हमने तो 80s देखा है, 75 के बाद महीनों तक गुजारते हुए देखा है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, जो नोटिस करने वाली बात है, वो ये है कि गाइस पहला, अगर आप देखोगे, ये अगस्त 2022 का पीक था जो कि अराउंड में 44 था। उससे ऊपर अब ट्रेंड में कंटिन्यूएशन जारी है। 53, 52 के आसपास सपोर्ट मेंटेन करने लगा। दिस इज द बिग न्यूज फॉर अस। यानी कि पहला हायर हाई देखने को मिला सिंस फ्रॉम व्हेन, सिंस फ्रॉम, अगर मैं यहां से बात करूं, ऑलमोस्ट फरवरी 2021 से कंटिन्यूसली डिक्लिनेशन की तरफ ही बढ़ा था। लेकिन ये पहला पीक हमने देखा है, प्रीवियस का पीक तोड़ता हुआ। यहां पे ऐसा कुछ मोमेंटम दिखा था लगभग अप्रैल 2022 में। क्या ये भी वैसा ही मोमेंटम बन सकता है? इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक हम जा सकते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। याद रखना, ट्रेंड टूटता है तभी नया ट्रेंड जन्म लेता है, बनता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक और कंफर्मेशन का काम हमारे लिए कर रहा है। अगर यहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये टूट चुका है, अब रीटेस्ट करेगा आने वाले डेज में। कब करेगा? वो बिटकॉइन के साथ ही करने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो, इसका लेना देना है एक और चीज से, वो अब जान लो, बहुत जरूरी है। सुपर गप्पी हम लोगों को पता है ये इंडिकेटर के बारे में, अगर नहीं पता है तो आप इस चैनल पर शायद नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। ये जो इंडिकेटर है ये रेडिश जोन में है, वीकली चार्ट है ये, और हमने बहुत बुलिश मोमेंटम दिखा है सिंस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023। ये लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, हमारे लिए ये वेटिंग का टाइम, हम लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे इस मूव के लिए, तो ये आ चुका है।
सबसे मेजर रेजिस्टेंस इसके हिसाब से अभी कौन सा लेवल है? $27,378 दिखा रहा है सुपर गप्पी। तो जो लोग 30,000 की बात करते हो वो लोग भी थोड़ा सा इसके लिए भी माइंड में रखना, ये फिगर अभी 27,100 के आसपास है, लेकिन उससे पहले जो 24,000 है वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम उस तरफ बढ़ेंगे। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, अभी तक के बिटकॉइन के हिस्ट्री में वीकली चार्ट पे ऐसा कब कब हुआ है? सिर्फ आपको दिखेंगे ऐसे दो ही इंस्टेंस, एक 2015 में, एक 2019 में, और फिर अब जब हम रेड को ग्रीनिश की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से। जब 2015 में ऐसा मूव हुआ था, क्योंकि हमें नहीं पता हम कैसे मूव दिखा सकते हैं, कुछ यूनिक सा हो सकता है, बट हम एक आइडिया लेते हैं। 2015 में इसके ऊपर क्या, इसको टच भी नहीं किया था, इसके पीक को, इससे पहले ही रिट्रेसमेंट ले लिया था। तो यहां पे अगर परसेंटेज ऑफ मूवमेंट की बात करूं, डाउनवर्ड जो बॉटम था वहां से अगर मैं बात करूं, तो लगभग 103% का ग्रोथ दिखाया था बिटकॉइन ने। 103, 108%, 110% के बीच में ग्रोथ दिखा दिया था बिटकॉइन ने। उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू कम हुआ करता था, ठीक है। तो ये एक लर्निंग है। यहां पे डबल बॉटम आपको इस चार्ट पे नहीं दिख रहा, लेकिन बाकी किसी और चार्ट पे देखोगे, ट्रेडिंग व्यू का इंडेक्स चार्ट देखोगे, तो डबल बॉटम यहां पे बनता हुआ दिखा था। विक बना था इस वीक, और ये जो था अगस्त 2015 था, और ये वो जो है जनवरी 2015 है। लेकिन ये रेड वाला जो पीरियड था, उसको मोमेंटम जो लिया था, इस मोमेंटम को यहां पे भी आप देखोगे डबल बॉटम काइंड ऑफ बना के ऊपर की तरफ गया, इसको क्लियर नहीं कर पाया, नीचे आ गया। एंड इस चार्ट पे जरूर यहां पे दिख रहा है काफी हद तक, अगर ये बॉटम था मान लेते इस चार्ट पे $152, तो यहां पे ये दिख रहा है $198, काफी नजदीक आया था, प्राइस रिविजिट किया था। पहली बात मैंने बताया, बिटकॉइन का उस टाइम बहुत कम एक्सचेंज थे। दूसरे एक्सचेंज का अगर वैल्यू देखोगे, बिट स्टैम्प है, तो वहां पे बिटकॉइन वैल्यू $150 तक गिरा था, $148 तक गिरा था, यानी कि नया बॉटम क्रिएट किया था। लेकिन वो नीचे नहीं गया था, विक बन के ऐसे ही गया था और ऊपर ही क्लोजर दिखाया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मोमेंटम क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? आपको आइडिया मिल गया कि जो अभी रिसेंट हमने बॉटम देखा वहां तक जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर ऐसा रिपीट हुआ तो ये माइंड ओपन करके रखो। ये कब तक वैलिड है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरा सिनेरियो भी कवर करना बहुत जरूरी है। और दूसरा सिनेरियो क्या कहता है? 2019 में बहुत पैराबोलिक मूव आया था, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल मोमेंटम धीरे धीरे लिया था और तोड़ के सीधा ऊपर की तरफ, बिल्कुल पीक को नहीं टच किया था। पहले वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक कंटिन्यूसली इस लेवल को टेस्ट किया था। 4-5 वीक यानी 1 महीना गुजारने के बाद हमने इसे तोड़ दिया। और अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो गाइस हम शायद 36,000, 40,000, इवन 52,000 तक जा सकते हैं। डू रिमेंबर, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं होने वाला। बस हमें अपनी निगाहें बना के रखनी है कि अगले 1 महीने क्या हम 25,000 के ऊपर वीकली कैंडल कभी भी क्लोजर ले पाते हैं? अगर नहीं ले पाते हैं और प्राइस अगर वो गिरता नहीं है 21,000 के बिलो भी, तो इट्स अ बिग मूव और देयर इज अ पोटेंशियल चांस हो सकता है न्यू ऑल टाइम हाई। आपके माइंड में आ रहा है क्या न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है बिटकॉइन? देखो मैं अभी बहुत अर्ली है, ये बात मैं डिस्कस करूंगा फरवरी मूव होने के बाद कि ये लेवल क्लियर कैसे करता है। उसके बेसिस पे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि नया ऑल टाइम हाई बनने जाएगा नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने स्टूडेंट्स के साथ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, लेकिन एक बार ये मूव आ जाएगा उसके बाद। तो अभी के लिए 2 पॉसिबिलिटीज याद रखना, ये लेवल 27,000 पे है, ये लेवल क्लियर नहीं कर पाएगा। एंड इसके नीचे से अगर हम गुजरते हैं और 21,000 के ऊपर मेंटेन करते हैं तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि इसी वेव में हम ऊपर चले जाएं और ज्यादा, फिर उसके बाद वापस एक रिट्रेसमेंट आएगा। एनीवे उसमें टाइम लगेगा। सेकंड सिनेरियो जो 2015 का सिनेरियो कहता है कि वो ये कहता है कि इस जगह के आसपास टच भी नहीं करेगा, और ये वो लेवल है 25,000 के नियर बाई जो हमें दे रहा है लेवल। प्रीवियस जहां पे भी रेजिस्टेंस था उसी जगह से उसने रिजेक्ट लिया था, रिजेक्शन के बाद नया बॉटम तो क्रिएट किया था $2 के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है हमें ऐसा कुछ दिखे कि 15,000 के रेंज में बिटकॉइन वापस से जाए। क्या मैं ये कह रहा हूं ऐसा होने वाला नहीं, मैं उम्मीद करता हूं 17,000 भी नहीं, 18,500 के आसपास का लेवल रीटेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। और इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि अगला 2 महीने का मूव या तो हमें सीधा ऊपर लेके जाएगा, काफी ऊपर 36,000 के नियर बाय, या फिर हम एक पुल बैक देखेंगे वापस 18,000 के आसपास, एंड फिर जब जर्नी स्टार्ट होगी वो होगा फाइनल मूव टुवर्ड्स द फाइनल लॉन्चिंग। अब ये जो मैंने आपको बताया स्टैट्स, ये हिस्टोरिकली हो चुका है। क्या ऐसा होना जरूरी है? नहीं, हर बार मार्केट डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंट होते हुए भी कुछ ना कुछ रेलिवेंट है इन दोनों चार्ट पे। प्रीवियस के हिस्ट्री में अभी भी रेलिवेंस हमें दिख रहा है, तो इसे रिजेक्ट नहीं करना, इसे रिस्पेक्ट करना, ठीक है। और दोनों सिनेरियो के लिए रेडी रहना। अब मैं बात कर लेता हूं 3 डेज के चार्ट पे, सेम इंडिकेटर के साथ 3 डेज के चार्ट पे एक
और इंफॉर्मेशन निकल के आता है, वो ये आता है कि जब जब मार्केट ने 2015 में अगर देखोगे तो ये वो पहला मूव है जो वो क्लियर नहीं कर पाया था, ठीक है। इस लेवल को क्लियर करने के बाद 3 डेज के चार्ट पे वो वहां से लगभग पीक जो बनाया था लगभग 16% का मूव दिखा था, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया था। नया बॉटम कई चार्ट पे दिखा है बट यहां पे नहीं दिख रहा है, सिंपल सा जो भी मान लो। कुल मिला के मैं यही सिनेरियो एक्सपेक्ट करता हूं अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये 16% का मूव देके नीचे आ गया था, और एक बार वो नीचे तोड़ दिया लेवल, उसके बाद वो फर्दर नीचे चला गया। एंड उसके बाद सेकंड वेव लगभग यहां से अगस्त 15 से लेके लगभग अक्टूबर, यानी कि लगभग 1-1.5 महीने का मंथ जो है इंपॉर्टेंट रहा, और उसके बाद उसने कभी मुड़ के नहीं देखा, बिटकॉइन ने इस लेवल को कभी नहीं मुड़ के देखा। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि ऐसा अगर कुछ हो गया तो ये वही मूव है जो शायद सीधा हमें ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाए। लेकिन मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैंने कुछ कंडीशंस के साथ बता रखे अपने स्टूडेंट्स को, तो उनको पता है, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं। देखो सेम चीज 2019 में भी होता, 18 में जब क्लियर हुआ ना तो पहली बार तो स्ट्रगल किया, ये क्लियर होने के बाद बहुत लंबा टाइम इसके ऊपर मेंटेन किया, फिर हमने मूव दिखाया था, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया था बिटकॉइन इस जगह से जो इसका बॉटम था। एंड फिर वापस से 2020 में एक ऐसा वेव देखने को मिला, छोटा सा, भले कोविड डंप कह लो कुछ भी कह लो, लेकिन ऐसा ही वेव देखने को मिला, और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। 1 साल के बाद वैसा कुछ हुआ, फिर जो रैली पकड़ी वो नया ऑल टाइम हाई लेके गया। क्या होने वाला वी डोंट नो, बट एक फैक्ट जो 3 डेज के चार्ट पे हम इससे बाहर आ चुके हैं। 2015 में भी बाहर आए थे तो 16% तक का मूव दिखाया था, जो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल था वो हमें रिजेक्शन दिया था, और यहां से अगर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल देखूं 24,000 25,000 तो वो 20% के आसपास का लेवल बनता है। तो ये वो लेवल है अगर वहां से रिजेक्शन मिलता है, और उसके बाद अगर बिटकॉइन 21,000 के बिलो कैंडल क्लोजर लेना शुरू कर देता है तो गेट रेडी फॉर दैट मोमेंटम, जिसकी बात मैंने इस पूरे वीडियो में डिटेल में आपको बताया। तो ये 2 फैक्टर हैं जो कि आने वाले 2 महीने में प्ले आउट होंगे। या तो हम 36,000 की तरफ जाते हुए देखेंगे सीधा, और अगर ऐसा हुआ तो बड़ा डंप देखने को मिलेगा हमें, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सेकेंड सिनेरियो कि हमें यहां पे कुछ और मूव देखने को मिले, फिर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले, और हो सकता है मार्च एंड होते होते और रिट्रेसमेंट का दौर फिनिश हो जाए एंड अप्रैल ऑनवर्ड फिर से एक रैली दिखा, और वो रैली शायद कभी एंड ना हो, धीरे धीरे पूरे 2-3 साल तक का रैली चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 साल तक की रैली हमें देखने को मिल जाए। तो दोनों सिनेरियो के लिए हमें रेडी रहना है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के लिए। आपको कैसा लगा एनालिसिस? ये है फैक्ट्स, ये मेरी व्यूज नहीं है, ये जो चार्ट है ये खुद में बता रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपके सामने इसी चैनल पर रखने वाला हूं आने वाले कुछ दिनों में, डेडिकेटेड वीडियो में, इसी टाइप के वीडियो में। ये था बिटकॉइन का डेडिकेटेड वीडियो, अगला आने वाला है ऑल्ट कॉइन का। तो इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, और ट्रेडिंग में अगर इंटरेस्टेड हो, मेरे साथ सीखना चाहते हो, 15 दिन में सिखा दूंगा। 15 दिन लाइव ट्रेडिंग चैलेंज एक्सेप्ट करोगे आप तो मैं आपको सिखा भी नहीं दूंगा, आपके साथ ट्रेडिंग करवा दूंगा, आपके साथ बैठ के करवाऊंगा। 15 दिन तक लाइव ट्रेडिंग अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो लाइव सेशन पे क्लिक करो एंड अभी के अभी इनरोल कर लो इस वेबिनार को, जो कि हमें फर्स्ट वीक को मैं होस्ट करने वाला हूं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किए हो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।